अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सुबह बखैर। देखिए कितनी प्यारी प्यारी बर्ड्स इधर से उधर दौड़ रही हैं और अपनी चहचहाट से गार्डन में खूबसूरती बिखेरे हुए हैं। बरसात है, बारिश हो के चुकी है, पानी भरा था, मैंने अभी अभी यहाँ क्लीनिंग कर दी है और ड्रेनेज वगैरह आपको चेक करना होगा। नाली अली से जितने पत्ते उत्ते भर जाते हैं बार बार आकर हटाना होगा। गार्डनिंग करते हैं तो ये सारे काम करने पड़ेंगे। प्रूनिंग भी मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स की और ढेर लगा दिया है, उसे कंपोस्ट बनाएंगे। तो ये सारे काम, और हाँ एक काम और आपको करना है, अपने सारे गमलों को चेक कीजिए कि कहीं पानी तो नहीं भरा है। तो देखिए ज़्यादातर प्लांटर्स मेरे सूखे ही हैं, पानी भरा है लेकिन उस प्लेट में है, जिसको 1-2 दिन रखिए, बारिश ना हो तो सूखे हुए गमले में डाल दीजिएगा। नाइट्रोजन होता है इस पानी में। तो ज़्यादातर गमले सब सूखे ही हैं, लेकिन एक गमला है जिसमें मुझे लगा इसमें देखिए पानी भरा है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके गिरा दीजिए और ड्रेनेज होल को क्लियर कर दीजिए। अगला काम आपको ये करना है, जैसे कि इसमें बहुत सारे थे, साग था यहाँ पर कुल्फा का, मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। और भी सारे पौधे हैं, जैसे कि ये 9 o'clock है। चलिए इस 9 o'clock को भी हम निकाल लेते हैं। 9 बजिया घास, ऑफिस ऑफिस जो भी कह लीजिए, और इसको हम ग्रो करेंगे, दूसरे किसी कंटेनर में लगाएंगे तो ये गमला भी खाली हो जाएगा और ये भी फ्लावरिंग करेगा। इसका फ्लावरिंग का टाइम है, ग्रोथ भी अच्छी होगी और साथ में एक मेडिसिनल प्लांट भी होता है। इसको निकाल कर फेंकने की गलती मत कीजिएगा। इतना बेहतरीन समर का फ्लावरिंग प्लांट है, जब कोई पौधे नहीं होते तो ये पौधा साथ देता है। तो हम तो इसको कटिंग से ग्रो ही करते हैं और मेरा फेवरेट प्लांट है। इतने सारे कलरफुल फ्लावर्स आते हैं। तो ये देखिए हम इसको ये एक खाली कंटेनर में लगा देते हैं। वेस्ट में लगा दीजिए, क्या लेगा आपका, और फ्री में ही काफ़ी सारे फूल हो जाते हैं। इसके अलावा इसका घास का भी इस्तेमाल है। आप सोच रहे हैं कि आपके यहाँ ज़्यादा हो गया है, बेकार है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पत्तों को अगर आप एक बार इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपको लगेगा कि ये कितने सारे ग्रो बैग्स में हो और बहुत सारे पत्ते मिले। मैं अभी इसका इस्तेमाल बता रही हूँ, मैं इसको पहले लगा देती हूँ। तो जो जड़ें थी मैंने उसको लगा दिया है और साथ में ये छोटी छोटी सी कटिंग्स भी कर लीजिए, बुशी भी हो जाएगा, और इसी कंटेनर में लगा दीजिए। तो ये बहुत भर भर के फ्लावरिंग देगा। और इसमें इस टाइम नाइट्रोजन खाद मत दीजिएगा, इससे सिर्फ पौधों की ग्रोथ होती है, पत्ते पत्ते बढ़ते हैं। इसमें पोटेशियम वाली खाद दीजिएगा, जैसे कि प्याज के पत्तों का या केले के छिलकों का इसमें अर्क दीजिएगा, उसकी खाद बनाकर, तो ये फ्लावरिंग भी करेगा। इसमें लगातार फूल आते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी में ही ये अपनी फ्लावरिंग रोकता है। तो थोड़ा टाइम हम इसको बचाकर कहीं रख देते हैं शेड में सर्दियों से, और फिर उसके बाद इसको फिर से हम फरवरी से तैयार करना शुरू कर देते हैं। तो मैं इसके पत्ते और इसके फूलों का इस्तेमाल बता रही थी कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये इसके एक्स्ट्रा पत्ते हैं, इनके पत्तों को आप निकालिए और निकाल कर एक पेस्ट बनाइए, और उस पेस्ट को आप अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। स्किन पर अप्लाई करने का मतलब है, जैसे कि ज़ख़म है या कोई भी तरह के कट्स हैं या आपकी टैन कर गई है स्किन गर्मी से, धूप से। अच्छा, रेनी सीज़न में काफ़ी फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो उससे भी आप गार्डनिंग करते हैं और मिट्टी का काम करते हैं, खाद का काम करते हैं, तब भी आप इनके पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पीसिएगा, पेस्ट बनाइएगा, ना अगर पीस पाएँ, आलस आ रहा हो तो इस तरह से मसल लीजिए, और मसलने के बाद इसको स्किन पर रब कर लीजिए। तो ये विटामिन ई का सोर्स होता है। विटामिन ई जिसको कि आप महंगे महंगे दामों पर ख़रीदते हैं मार्केट से, तो इसके पत्तियों में विटामिन ई है। अब आप सोचिए कि कितनी फ़ायदेमंद ये ग्रास है। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको कहते हैं कि इसके जो पत्ते हैं, इसके फूल हैं, इसका पेस्ट बुढ़ापे तक को रोक सकता है, सारी स्किन डिसीज़ेज़ में काम आता है। बालों के पैक में भी आप इसके पत्तों का पेस्ट मिला सकते हैं।
और एक काम और कर सकते हैं, जब फूल इसके खिलकर मुरझा जाते हैं इस तरह से, तो इनको भी आप अपनी स्किन पर ऐसे मलिए। ये देखिए कलर छूट रहा है ना, 5 मिनट रहने दीजिएगा और फिर इसको वॉश कर लीजिएगा। विटामिन ई आपकी स्किन में पहुंच जाएगा और स्किन को बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा, बुढ़ापे को रोकेगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इसके फूल भी काम के हैं और इसके पत्ते भी काम के हैं। सिर्फ ये फ्लावरिंग ही नहीं करता है, इसके पत्तों का, फूलों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है, तो ये किसी भी तरीके से हमारे लिए बेकार नहीं है। तो हम इस पर खर्चा भी तो नहीं करते हैं, कुछ खर्चा नहीं मांगता, खाद नहीं मांगता, तेज़ धूप में रख दीजिए तो पत्ते भी आपको मिलेंगे, फ्लावरिंग भी मिलेगी, गार्डन को खूबसूरत बनाता है। तो इतने बेनिफिशियल प्लांट को हम कभी भी खो नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से मैं इसको सेव करती हूँ और लगाती रहती हूँ और इस तरीके से रखती रहती हूँ। ग्रीनरी तो देता ही देता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।